Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a coil of negligible resistance is connected in series with 90 ohm resistor across 120 volt 60 hertz supply. A voltmeter reads 36 volt across resistance. Inductance of the coil is. Option A given a 0.76 Henry. Option B given a 0.91 Henry. Option C 2.86 Henry. Option D 0.286 Henry. So इस question के लिए जो key concept we need to understand is the concept series LR circuit connected to an AC source, right? अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट. हमें गिवन है रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर है बेसिकली जिसका रेजिस्टेंस खुद का नेग्लिजिबल है एंड इट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस. इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं L है एंड इसका रेजिस्टेंस है R एंड इट इज बीन कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स. इस तरीके से हमसे पूछा गया अ वोल्ट मीटर रीड्स 36 वोल्ट अक्रॉस रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे जो वोल्टेज की रीडिंग आ रही है that is VR, that is voltage across resistance, it is coming out to be 36 volt. हमसे पूछा गया इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल यानी L की वैल्यू क्या होगी एंड यहाँ पे ये हमें RMS वोल्टेज गिवन है 120 वोल्ट एंड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज. ठीक है, अब हम क्या देख सकते हैं, वी नो कि हम पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ फेजर क्वांटिटी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियल, जो टोटल पोटेंशियल है इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, राइट? पोटेंशियल अक्रॉस L प्लस पोटेंशियल अक्रॉस R. तो दिस विल बी द केस. अब यहाँ पे VRMS एक्चुअली हमें गिवन है 120, तो 120 का स्क्वायर कर देंगे एंड VR का स्क्वायर हमें पता है ये 36 है. 36 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा दिया हमने, ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस VL का स्क्वायर. तो ये हम VL की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 का स्क्वायर, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 120 प्लस 36 एंड 120 माइनस 36. इसको मल्टीप्लाई कर रही है सिंपली ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे इसके इस तरीके से एंड इट विल बी 120 माइनस 120 प्लस 36 एंड दैट विल बी VL का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारे पास 84 इंटू ये हो जाएगा 156. ठीक है ना, 84 और 36 विल बी 120. क्लियर है? एंड दैट विल बी VL का, इसको रूट में ले लेंगे. सो फाइनली अगर हम देखें तो VL की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, VL इज कमिंग आउट टू बी, पहले तो हम 84 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 156 से, तो 13,104 का रूट लेना होगा हमें. 13,104 ये आ रहा है हमारे पास. VL की वैल्यू आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी 114.47 वोल्ट. सो ये मिल गया हमें पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर. हमें चाहिए क्या, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग व्हाट, हमें चाहिए इंडक्टेंस की वैल्यू. ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है जो बाय ओम्स लॉ वी कैन राइट VL विल बी इक्वल टू I इंटू XL. क्लियर है? अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि XL VL हमें मिल चुका है, राइट? VL हमें मिल चुका है. XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू L, तो XL भी निकालना होगा ना, पहले तो XL निकाल रहे हैं हम यहाँ से 1 दिस एंड दैट विल बी इक्वल टू I इंटू XL. अब I को हम यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं. I विल बी व्हाट, जो टोटल करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट अगर हम मान ले तो I है, तो I की वैल्यू क्या होगी बेसिकली, इट विल बी तो टोटल पोटेंशियल या फिर VRMS अपॉन द टोटल इम्पिडेंस Z. ठीक है, सो यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, VRMS हमें गिवन है 120 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. ठीक है, तो यही वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे I की जगह पे. तो यहाँ से हम फिर क्या निकाल पाएंगे, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XL. पहले हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे 120 डिवाइड बाय R हमें गिवन है 90 ओम, राइट? तो 90 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो वी कैन राइट 114.47 डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम, एंड यहाँ पे हो जाएगा XL. इसको भी अगर हम रूट में ले जाएं
तो आई की जगह पे भी अब 120 तो नीचे चला गया, इसको हम रूट में ले जाएं तो इट विल बिकम एक्सएल का स्क्वायर अपॉन 90 स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करके सॉल्व करेंगे तो वी हैव द बेटर क्लैरिटी। पहले हम 120 को डिवाइड कर देते हैं 114.47 से, तो ये आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 114.47, तो ये वैल्यू आएगी 1.04। रेसिप्रोकेट करके कर रहे हैं हम इसको डिवाइड, तो 1.04 और इसी का स्क्वायर भी कर देते हैं हम 1.05 एक्चुअली 1.05 इंटू 1.05, सो ये आ जाएगा 1.1025। हमने रेसिप्रोकेट करके डिवाइड करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, तो ये बचेगा हमारे पास 1.102 एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 90 बाय एक्सएल का स्क्वायर, 90 बाय एक्सएल का द होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.102 एंड दैट विल बी इक्वल टू 90 बाय एक्सएल। इसका भी रूट ले लेंगे हम, बेसिकली रूट लेके इसको जब हम डिवाइड करेंगे फाइनली तो वी कैन राइट, इसको फर्दर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे वी कैन सी ये वैल्यू आएगी हमारे पास एंड दिस विल बी अंडर रूट, राइट। तो ये वैल्यू एक्सेल की यहाँ से हमारे पास आ रही है, देयरफॉर एक्सेल इज कमिंग आउट टू बी 90 अपॉन रूट ऑफ 0.102, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 281.8 एंड दिस विल बी इन ओम। हमें चाहिए एल की वैल्यू, राइट। सो हमें पता है ये वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेल को वी कैन राइट इट एज टू बी ओमेगा इंटू एल एंड दैट विल बी 281.8। तो ओमेगा 2 पाई एफ होता है बेसिकली, तो इट विल एल की वैल्यू आ जाएगी 281.8 डिवाइड बाई 2 पाई एफ। एफ हमें गिवन है 60 हर्ट्ज, सो 2 पाई एफ 120 पाई 120 पाई हो जाएगा बेसिकली, राइट। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वी कैन सी क्लियरली 281.8 डिवाइडेड बाय 120 पाई, सो ये आ रहा है 0.745 एक्चुअली आ रहा है हमारे पास। 0.747 को हम 7.75 लिख सकते हैं एंड इट विल बी इन हेनरी। सो ऑप्शंस को अगर हम देख ले तो क्लियरली ऑप्शन मैचिंग विद दिस इज ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।